अमेरिका ने भेजे हैं इजराइल को हथियार। लेबनान सीमा से इजराइल पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कि लेबनान सीमा से इजराइल पर हमला हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं और इसके अलावा गाजा पर इजराइल का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। तो हर पक्ष आपको जानने को मिलेगा। ये तीन पहलू इस वक्त सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ी खबर यह कि इजराइल पर दो तरफा घेरा डाला जा रहा है, यानी दो तरफ से इजराइल पर हमला किया जा रहा है। इजराइल की लेबनान पर स्ट्राइक देखने को मिली है। बेरूत के नजदीक इजराइल का हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन में पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष भी। रणक्षेत्र में मौजूद है संवाददाता सुमित चौधरी। लाइव रिपोर्टिंग में हुआ रॉकेट विस्फोट। जैसे ही वहां पहुंचे, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट विस्फोट हुआ है। सुमित चौधरी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहां से टीवी9 भारतवर्ष आपको हर जानकारी सबसे पहले दे रहा है। बीते 3 दिनों से गाजा और इजराइल धड़क रहा है। हजारों मौत हो चुकी है। किसी भी वक्त ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 का रूप इख्तियार कर सकती है। वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं के बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम वॉर ग्राउंड में पहुंच चुकी है। इजराइल के उस इलाके में जो हमास का प्राइमरी टारगेट है, यानी तेल अवीव शहर। टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी जैसे ही तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे तो अचानक सायरन बज उठे। और देखिए अभी हम यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे और अगर आप आवाज सुन रहे हो तो सायरन की आवाज आ रही है और हमारे आसपास जितने लोग हैं वो देखिए नीचे बैठ गए हैं और हमें भी बोला गया है कि देखिए आप जमीन पर लेट जाइए या बैठ जाइए और बेली टू दी फ्लोर, यानी हमको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल नीचे लेट जाइए। देखिए कुछ सेकंड के बाद एयरपोर्ट के पास जोरदार धमाका हुआ और भगदड़ मच गई। और देखिए हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, आयरन ड्रोन आपको नजर आ जाएगा। मेरे पीछे देखिए लगातार आपको अटैक की तस्वीरें नजर आएंगी और एक दो जगह रॉकेट लॉन्चर्स गिरे हैं हमास के। देखिए मेरे पीछे धुआं आपको नजर आ जाएगा और इधर पूरे इलाकों के अंदर आपको ये आयरन ड्रोम नजर आ जाएगा। देखिए ताबड़तोड़ आयरन ड्रोम की जो वो है वो आपको नजर आ जाएंगे और अभी भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और देखिए कई जगहों पर टारगेट हुए हैं, कई जगहों पर लगातार पिछले कई दिनों से। टीवी9 संवाददाता गाजा पट्टी से 20 किलोमीटर दूर नोटिवा भी पहुंचे। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें। अगर आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ पर अभी अटैक हुआ है। अब हम यहीं पर मौजूद थे। ताबड़तोड़ कई रॉकेट से दागे गए और देखिए लाइव अभी भी आप फटते हुए नजर आ जाएंगे आपको कई जगह, क्योंकि कई स्प्रिंटर से अटैक किया गया है, कई रॉकेट दागे गए हैं। अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये साउथ इलाका है इजराइल का। गाजा से लेकर इजराइल तक भीषण धमाके हो रहे हैं। अब आपको बीते 24 घंटे की रियल टाइम रिपोर्ट दिखाते हैं। रात 12 बजे इजराइल ने गाजा पर दनादन रॉकेट दागे। गाजा में मौजूद कई इमारतें तबाह हो गईं। हमला इतना भीषण था कि पूरा गाजा थर्रा उठा। रात 1 बजे इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी गाजा पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। आधी रात इजराइल ने गाजा को दहलाया तो कुछ घंटों बाद हमास ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। हमास ने तेल अवीव पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। रात 4 बजे हमास ने एक बार फिर दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया। हमास ने अशदोद और डिमोना को टारगेट करने की कोशिश की, मगर ज्यादातर रॉकेट आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिए। ताबड़तोड़ धमाके की ये तस्वीरें 6 बजे की हैं। सुबह होते ही इजराइल की एयरफोर्स ने गाजा में घुसकर बम गिराए। ये बॉम्बार्डिंग हमास के ठिकानों पर की गई।
इजराइल एयरफोर्स ने सुबह 8 बजे के करीब क्लस्टर बम से हमला किया। यह हमला गाजा के बीच कैंप के पास मौजूद वेस्टर्न मस्जिद पर किया गया। हमले में पूरी मस्जिद तबाह हो गई। मस्जिद पर हमले के बाद हमास बौखला उठा। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल के शहरों पर अंधाधुंध रॉकेट दागे। रॉकेट वर्षा के बीच हमास के पैराग्लाइडर्स इजराइल की तरफ जाते दिखे। दोपहर होते होते इजराइल के हमले और तेज हो गए। तकरीबन 1 बजे इजराइल ने हमास के ठिकानों पर एक साथ 20 से ज्यादा बम गिराए। धमाके से पूरे शहर पर आग और धुएं के बादल छा गए। ये वीडियो इजराइल के स्ट्राइक के 2 घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे का है। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बदहवास लोग मलबे के ढेर में बचे जिंदा लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखे। या अल्लाह! गाजा पट्टी के पास जाती 3 एम्बुलेंस पर इजरायली रॉकेट गिरा। इजराइल को खबर मिली थी कि इन एम्बुलेंसों में हमास के लड़ाकों को ले जाया जा रहा है। हमलों के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अरब में फैली है इजराइल जंग की आग। इजराइल के 3 देशों पर हवाई हमले देखने को मिल रहे हैं। फिलिस्तीन पर आईडीएफ के हमले जारी हैं, यानी जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो लगातार फिलिस्तीन पर हमले कर रहे हैं। लेबनान में इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। सीरिया पर भी आईडीएफ के हवाई हमले जारी हैं। हमास हिजबुल्लाह संगठन पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के अश्केलॉन शहर पर हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से हमला किया है, यानी इजराइल हमले कर रहा है तो हमास भी हमले कर रहा है। अश्केलॉन की इमारत नष्ट हो गई है। शहर में गूंजे रेड अलर्ट सायरन। इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने प्रतिशोध की अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। इजराइल के अश्केलोन शहर पर हमला हुआ है और ये हमला हमास द्वारा किया गया है। हमास ने रॉकेट से हमला किया और रॉकेट से हमला हुआ है इजराइल के अश्केलोन शहर में, जहां एक इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने प्रतिशोध की अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। रात भर गाजा के ऊपर इजरायली फाइटर जेट उड़ते रहे और गाजा के अलग अलग ठिकानों पर बारूद बरसाते रहे। जितने आक्रामक अंदाज में हमास ने इजराइल के भीतर अटैक किए हैं, उससे कहीं ज्यादा घातक पलटवार इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है कि इजरायली सेना का युद्ध इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से है और अब इसी तरह का एक्शन लिया जा रहा है। रात भर के हमलों में 493 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। देखिए गाजा में इजराइल की विनाशक बम वर्षा से क्या हाल हुआ है। प्रहार के बदले प्रचंड पलटवार निश्चित था। गाजा पर विनाशक हमले तय थे। गाजा पट्टी पर इजराइल ने अब से पहले इतने विनाशक हमले कभी नहीं किए। क्योंकि हमास ने इजराइल पर जैसे हमले किए हैं वैसे कभी नहीं किए गए थे। धरती पर यह सबसे तनावपूर्ण और सबसे बड़ा युद्ध है, जिसका पहला विस्फोट हमास ने किया और इजराइल ने युद्ध का विस्तार शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी रात भर लपटों में घिरी रही। रात भर विस्फोट से गाजा की जमीन कांपती रही और लोग अपने घरों की खिड़कियों से विनाश की तस्वीरें बनाते रहे।
इजराइल के फाइटर जेट रात भर गाजा पर बम और मिसाइलों की बरसात करते रहे। इजराइल के फाइटर जेट गरजते हुए आए और गाजा पर हमले करते हुए वापस लौट गए। रात भर गाजा में बारूदी गर्जना होती रही और दिन में भी हमले जारी रहे। गाजा के एक टावर से इजराइल की मिसाइल टकराई और विनाश का गुबार आसमान तक छा गया। इजराइल के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की एक एक डिटेल TV9 भारतवर्ष की टीम तेल अवीव से इसकी लाइव देती रही। हम इस समय मौजूद हैं साउथ इजराइल के अशकलोन में और देखिए अगर हम आपको दिखाएं कि अभी यहाँ पर जहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी थोड़े मिनट पहले ही यानी मुश्किल से तो 4-5 मिनट पहले ही एक मिसाइल से एक रॉकेट से अटैक किया गया था। हमने देखा जब हम यहाँ मौजूद थे कि हमने अपने कैमरा में कैप्चर किया उस अटैक को होते हुए भी और उसके इम्पैक्ट को भी। देखिए किस तरीके से ये बुरा अटैक यहाँ पर किया गया है और ये देखिए जो इम्पैक्ट पड़ा है हमास के रॉकेट से। कई रॉकेट्स दागे गए थे ताबड़तोड़ हमास की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर रॉकेट्स को निष्क्रिय कर दिया गया आयरन डोम की मदद से। लेकिन कुछ रॉकेट 2 से 3 रॉकेट्स आसपास के इलाकों में फंसे हैं और देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि देखिए कैसे घर बर्बाद किए जा रहे हैं, किस तरीके से इस अटैक में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। गाजा पट्टी पर लगातार इजराइल की मिसाइलें बरसती रही। इजरायली एयरफोर्स ने हमले की तस्वीरें भी जारी की जिसमें गाजा पट्टी की कई बड़ी इमारतों पर बम वर्षा होती नजर आ रही है और इमारतें तबाह हो रही हैं। बारह घंटे के भीतर गाजा पट्टी में इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़े विनाश का रिकॉर्ड बना दिया है। गाजा पट्टी में इजराइल ने 800 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। 50 से 60 इजरायली फाइटर जेट्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। दावा है कि हमास के लड़ाकों के ठिकानों को टारगेट किया गया है। 12 घंटे में करीब 500 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स का फिलिस्तीन के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। बारह घंटे में इजराइल ने गाजा पट्टी को बारूद से भर दिया और बड़े इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड महाविध्वंसक हो चुका है। इजराइल ने अब तक 4 बार गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने 2000 बम और मिसाइलें गाजा पट्टी पर दागी हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा पर 1000 टन बम बरसा चुकी है। गाजा पट्टी के 1200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। 21 से ज्यादा हाई राइज इमारतें जमींदोज की जा चुकी हैं। एक हाई राइज इमारत में सचिव रूही मश्ता का घर था। उसके घर में हमास का आतंकी कमांड सेंटर था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल के मुताबिक 400 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इजराइल ने यह भी कहा है कि गाजा पट्टी पर हमले जारी रहेंगे। ये गाजा में इजरायली हमलों के बाद की तस्वीरें। बड़ा इलाका तबाह हो चुका है।
इमारतों का मलबा दूर दूर तक फैला है। गाजा पट्टी पर इजराइल ने इतना बारूद बरसाया है कि हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। इजराइल के हमलों में अल जायतून, अल सुजाया, अल शती कैंप पूरी तरह तबाह हो गए। गाजा इस्लामिक बैंक की इमारत जमींदोज हो चुकी है। करीब 1 लाख फिलिस्तीनी गाजा छोड़कर जा चुके हैं। गाजा पट्टी के बड़े इलाके में हाई राइज इमारतों का मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये इजराइल के विनाशक हमलों की गवाही देती तस्वीरें हैं। बीते 20 घंटों से गाजा के आसमान पर रॉकेट, बम और धुआं नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे के बाद से इजराइल ने फिर गाजा पर हमलों की शुरुआत कर दी। हमास के खिलाफ इजराइल का ये युद्ध बहुत विनाशक होता जा रहा है। तेल अवीव से कैमरामैन निशान और रिपोर्टर सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से, वो बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत से जुड़ी हुई है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच अहम बातचीत हुई है। बाइडेन लगातार नेतन्याहू के संपर्क में है। नेतन्याहू ये बता भी रहे हैं कि उनकी लगातार बातचीत हो रही है बाइडेन से। गाजा में घुसकर हमले की जरूरत है, कहा है नेतन्याहू ने बाइडेन से। हमास के सफाई के लिए गाजा में घुसना जरूरी है, नेतन्याहू ने ये बात भी बाइडेन के सामने रखी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के काफिले पर इजराइल ने हमला किया है। हमलावर काफिले पर दागा गया है रॉकेट। हमास हमलावरों की एक कार को तबाह कर दिया गया है। इस हमले में रॉकेट के जरिए हमास हमलावरों की कार पर निशाना साधा गया। हमास के कई हमलावर इस हमले में मारे गए हैं। इजराइल की तरफ से देखिए किस तरह से हमला किया गया है। हमास के लड़ाके इस कार में सवार थे, जिनको निशाना बनाकर रॉकेट दागा गया और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमने आपको दिखाया कि इजराइल के प्रहार से गाजा पट्टी में कितनी तबाही हुई है, लेकिन पिछले 3 दिनों में हमास के लड़ाके जिस तरह हावी दिख रहे हैं, उसने इस संगठन के हौसले को आसमान में पहुंचा दिया है। अब हमास पीछे लौटने के मूड में नहीं है। इस संगठन को लग रहा है कि इजराइल को जल्द घुटने पर लाया जा सकता है और फिर समझौते के नाम पर सौदेबाजी मुमकिन है। रविवार रात से अब तक हमास का रॉकेट हमला जारी है। इजराइल में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों में भारी तबाही भी हो रही है। न हालात बदले न तस्वीरें बदली। अगर वक्त के साथ कुछ बदल रहा है तो वो है इजराइल में मौत और जख्मी लोगों का आंकड़ा। शनिवार को जिस तरह से रॉकेट से हमले की शुरुआत हुई, रविवार रात और सोमवार को भी वैसे ही हमले जारी रहे। इजराइल के अलग अलग शहरों में सर्च अभियान और हमास के लड़ाकों के साथ मुठभेड़ भी जारी है। सोमवार की सुबह तक इजराइल की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हर घंटे हर नए हमले के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों की करीब
2 दर्जन टीम इजराइल में अलग अलग जगहों पर छिपी है। इजराइल की मजबूत सुरक्षा दीवार और आसमानी कवच को भेदकर जिस तरह से हमास ने हमला किया है, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। हमास के लड़ाकों को भी इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली थी। यही वजह है कि इजराइल के पलटवार के बावजूद गाजा से लड़ाकों को लौटने नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने के ऑर्डर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के पास घातक हथियारों का कितना बड़ा जखीरा है और कितनी बड़ी तैयारी के बाद यह हमला किया गया है, उसका असर भी इजराइल में देखने को मिल रहा है। अब मिसाइल और ताकतवर रॉकेट प्रहार का असर इजराइल की राजधानी में तेल अवीव में भी दिख रहा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में तेल अवीव में हुए धमाके और दहशत की तस्वीरें कैप्चर हुई। हथियारों के मामले में हमास इजराइल से जरूर कमजोर है, लेकिन हमास बरसों से हथियार जमा कर रहा है, जिसका असर अब दिख रहा है। कम दूरी के रॉकेट की बात करें तो हमास के पास सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट है, जिनकी रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है। हमास तस्करी के जरिए दूसरे देशों से रॉकेट लाता है, जिसकी रेंज मुश्किल से 20 किलोमीटर है। गाजा में उनका खुद भी रॉकेट बनता है, जिसका रेंज 20 किलोमीटर रहता है। हमास के पास कस्साम रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर के करीब है। इससे अधिक ताकतवर रॉकेट की बात करें तो हमास के कुछ आधुनिक रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। वक्त के साथ गाजा में कुछ ताकतवर रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन हमास के पास कुछ लंबी दूरी के रॉकेट भी मौजूद हैं, जिससे इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। हमास के पास 160 किलोमीटर की रेंज वाला R-160 रॉकेट है। गाजा में M75 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो 75 किलोमीटर दूर तक प्रहार करते हैं। हमास के पास फज्र 3 रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 43 किलोमीटर है। फज्र 5 का रेंज 70 किलोमीटर है, तो वहीं M302 रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर तक की है। 1, 2, 10 गिनती मुश्किल है। हमास के इस हमले में इजराइल में कितने धमाके हुए होंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमास से इसी तरह ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। हमास कितना ताकतवर हो चुका है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। यह फिलिस्तीनी मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के विमानों और इजराइल की मिसाइलों को गिराने के लिए इस एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इजराइल में हमास के हमले से रात भर दहशत रही। रह रहकर गाजा से रॉकेट की बरसात होती रही। देखिए कैसे इजराइल के लोग दहशत के मारे सो नहीं सके और हमले का वीडियो बनाते रहे। हमास लड़ाके इजराइल के कई इलाकों में मौजूद हैं और अब सर्च अभियान के तहत कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। तस्वीरें यरूशलेम के एक चेक पॉइंट की हैं, जहां दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई। देखिए कैसे गोलीबारी के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। हथियारों से लैस हमास लड़ाके लोगों को घर में बंधक बना चुके हैं और खिड़कियों से फायरिंग कर रहे हैं। इजराइल के 22 इलाकों में ऐसी मुठभेड़ कई बार हो चुकी है। नीचे ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान में लगातार धमाके और आग के गोले। तेल अवीव में आ रहे रॉकेट को हवा में नष्ट कर रहा है एयर डिफेंस आयरन डोम।
गाजा से पूरी रात तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश होती रही। यरूशलेम का एक और वीडियो देखिए। ये शुआफत कैंप इलाके की तस्वीर है। यहाँ इजराइल की सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये तस्वीर भी यरूशलेम की है। यहाँ के कुछ इलाकों पर हमास का कब्जा हो चुका है। रात भर यहाँ धमाके होते रहे। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल में मरने वालों की तादाद 800 के पार चली गई है। इजराइल हमास के हमले को जवाब देने के लिए करीब 1 लाख सैनिकों को उतारने जा रहा है। इजराइल के अशदोद में रॉकेट हमले से भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाके में लगातार रॉकेट के धमाकों की वजह से गाड़ियों में आग लग गई। कई अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, अशदोद में लगातार काला धुआं उठ रहा है। गाजा बॉर्डर से करीब होने की वजह से लगातार इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के इश्केलोन में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। इस शहर को शनिवार से हमास टारगेट कर रहा है। अब तक कई धमाके हो चुके हैं। कई इलाकों में आग लग गई है और लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। हमास के लड़ाकों के पास मैन पैड्स भी आ चुका है। इस हथियार से किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। इजराइल को शायद इसकी भनक नहीं थी, इसलिए गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर से की गई और कुछ घंटे में हमास ने इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की स्ट्राइक देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह के वॉच टावर पर हमला किया गया है। रॉकेट हमले से हिजबुल्लाह का टावर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेबनान से हमला कर रहे हैं हिजबुल्लाह आतंकी। इस वजह से हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए किस तरह से ये वॉच टावर था जिसे रॉकेट से हमला कर इस वॉच टावर को ध्वस्त कर दिया गया। हिजबुल्लाह का ये वॉच टावर था। हिजबुल्लाह की तरफ से यानी लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं लगातार इजराइल पर। इजराइल दुनिया के नक्शे पर भले ही ये मुल्क अदना सा नजर आता हो, मगर इसकी ताकत और कुव्वत को चुनौती देना किसी के भी बूते की बात नहीं है, क्योंकि इजराइल जैसे मुल्क से भिड़ना मौत को दावत देने जैसा है। और इसकी वजह है इजराइल का डिफेंस सिस्टम, उसके हथियार और सबसे अहम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, जो अपने दुश्मन को पाताल से भी ढूंढकर इंतकाम ले सकती है। बावजूद इसके इजराइल बीते 60 घंटों से सुलग रहा है। तबाही का दृश्य रूह कपा देने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इजराइल के सुरक्षा कवच को किसने धुआं कर दिया, किसने मोसाद के चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया है। आखिर बारूदी साजिश के वो किरदार कौन से हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 60 घंटों से इजराइल लगातार दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। कभी आसमानी प्रहार से, कभी बॉर्डर पार से। तो कभी दुश्मन के ताबड़तोड़ वार से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन मानिए, तेल अवीव से जेरूसलम तक भीषण तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। बीते 60 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसे अंजाम देने में सिर्फ एक संगठन का नाम सामने आ रहा है, और वो है हमास।
जो फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक हथियार बंद गुट है। यकीनन इजराइल को दहराने का काम फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया हो, मगर बैटल ऑफ गाजा की बारूदी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और है। विस्फोटक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले पोंगरे कोई और है। 50 साल बाद इजराइल पर सबसे बड़ा, सबसे भयानक हमला करने वाले किरदार कोई और है। और जानते हैं इसकी भनक दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं लगी। भले ही मोसाद की धमक पूरी दुनिया में हो, भले ही मोसाद के नाम से कई मुल्क थर थर कांपते हों, लेकिन मोसाद देखता ही रह गया और उसका मुल्क इजराइल सिलसिलेवार अंदाज में धधकता रहा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला हुआ और 60 घंटे बाद भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी हमले हुए। तेल अवीव में मौजूद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई। मोसाद के दफ्तर पर भी हमले की खबर सामने आई है। इजराइल का सुरक्षा कवच डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। बावजूद इसके इजराइल में सीरियल अटैक जारी हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हमास ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया? हमास ने इजराइल के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? हमास के बारूदी साजिश से मोसाद कैसे अनजान रहा? तो आपको बता दें कि इजराइल को दहराने में सिर्फ हमास गुट का ही नहीं, बल्कि 7 देशों के दर्जनों संगठनों का हाथ है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा अहम है ये 3 किरदार जिन्होंने 18 महीनों की प्लानिंग के जरिए इजराइल पर चौतरफा प्रहार की साजिश रची। इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए, जिनके शातिर दिमाग ने मोसाद तक को फेल कर दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ढेर कर दिया। आखिर कौन है ये 3 शख्स? इनका ताल्लुक किससे है, ये भी जान लीजिए। नाम इस्माइल कानी, ओहदा प्रमुख अल कुद्स फोर्स। नाम हसन नसरुल्लाह, प्रमुख हिजबुल्लाह लेबनान। नाम सालेह अल अरोरी, ओहदा कमांडर अल कस्मान ब्रिगेड लेबनान। बीते 18 महीनों से ये तीनों शख्स इजराइल को दहराने की साजिश रच रहे थे, वो भी हमास के साथ मिलकर। लेकिन ये तीनों किरदार अलग अलग गुट से हैं। बावजूद इसके ये साथ कैसे आए? इन्हें जोड़ने का काम किसने किया और क्यों इन्होंने मोसाद की मदद की, ये भी आपको तफसील से बताते हैं। इजराइल और हमास की अदावत दशकों पुरानी है। दोनों के बीच आए दिन आर पार की जंग होती रहती है, मगर इस बार हमास ने पूरी ताकत के साथ इजराइल पर प्रहार किया। दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड की शाखा के तौर पर 1987 में हमास को बनाया गया, जो हथियारबंद गुट के साथ साथ फिलिस्तीन का राजनीतिक संगठन भी है। फिलिस्तीन के गाजा में हमास का न सिर्फ दबदबा है, बल्कि इलाके में हमास की सरकार भी है। और इसी हमास संगठन की एक स्पेशल विंग है जिसका नाम है अल कस्साम ब्रिगेड। जानते हैं, इसी अल कस्साम ब्रिगेड को हमास ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी दी। अल कस्साम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद दायफ है और अल कस्साम विंग का डेप्यूटी चीफ मारवन ईसा है। इन्हीं 2 लीडरों ने इजराइल के खिलाफ बारूदी मिशन के लिए सालेह अल अरोरी को कमांडर बनाया। ये तो बारूदी षड्यंत्र के फ्लो चार्ट का पहला हिस्सा है।
दूसरे हिस्से की शुरुआत होती है लेबनान से, क्योंकि सालेह अल अरौरी का ताल्लुक अल कस्साम ब्रिगेड की लेबनान ब्रांच से था। लिहाजा सालेह अल अरौरी ने ही नवंबर 2022 में लेबनान की राजधानी बैरूत में एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें ईरान की अल कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी शामिल हुए। इसके अलावा लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि 11 महीने पहले हुई इस मीटिंग में ही इजराइल को दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई थी। नवंबर 2022 के बाद से ही इजराइल पर जबरदस्त हमले की तैयारी होने लगी। हमले को अंजाम देने के लिए फंडिंग से लेकर बारूद और हथियार जुटाने की भी प्लानिंग की गई। इतना ही नहीं, एंटी अमेरिकी और एंटी इजराइल संगठनों को भी जोड़ने की कवायद शुरू की गई। जानते हैं लेबनान की राजधानी बेरूत में मीटिंग के बाद बीते 11 महीनों में क्या क्या हुआ। मसलन तुर्की से हथियारों के खेप गाजा तक पहुंचाई गई। करीब 81 टन बारूद चोरी छुपे तुर्की से मंगाया गया। वहीं 7 इस्लामिक देशों के संगठन से बातचीत की गई। इजराइल पर जोरदार हमले के लिए लड़ाके जुटाए गए। आपको बता दें, इन तमाम संगठनों ने पहले ही तय कर लिया था कि इजराइल पर सबसे पहला अटैक हमास करेगा और इसके बाद लेबनान का हिजबुल्लाह गुट इजराइल पर धावा बोलेगा, ताकि बॉर्डर पर इजराइल को फंसाया जा सके और इजराइल पर कोने कोने से प्रहार किया जाए। यकीन मानिए, 7 देशों के दर्जनों संगठनों ने जिस तरह इजराइल को धुआं किया है, उससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। क्योंकि जिस इजराइल को अपने डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा कवच, हथियारों और खुफिया एजेंसी पर गुमान था, उसी को फिलिस्तीन की आतंकी संगठन ने खाक कर दिया, भीषण हमले में राख कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इजराइल का सीरिया में हवाई हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। अल फुरकान क्षेत्र पर की गई बमबारी, अल फुरकान का बड़ा इलाका तबाह हो गया है। अल फुरकान में हमास के कई ठिकाने भी मौजूद हैं, लेकिन इजराइल पर हमास के इतने बड़े हमले से कई सवाल उठे हैं। आखिर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसने में कामयाब कैसे हो पाए? अगर हमास के लड़ाके इजराइल में नहीं घुसते तो हालात इतने खौफनाक नहीं होते। दरअसल हमास ने इजराइल के सुरक्षा चक्र को भेदने की पूरी तैयारी की थी और पहली बार डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर हमला किया। उसके बाद ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के जरिए इजराइल में तबाही का तूफान ला दिया गया। इस रिपोर्ट में जानिए कैसे हमास ने इजराइल के मजबूत सुरक्षा चक्र की धज्जियां उड़ा डाली और कैसे आयरन डोम को नाकाम साबित कर दिया। इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा हमला कि पूरा इजराइल थर्रा गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये कि जिस सुरक्षा कवच को इजराइल अभेद मानता था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मोसाद का इंटेलिजेंस फेल हो गया। डिफेंस सिस्टम आयरन डोम नाकाम साबित हुआ। घुसपैठ रोकने के लिए बनाई दीवार ढह गई। इजराइल का सुरक्षा चक्र पूरी तरह ध्वस्त हो गया और ऐसा सिर्फ 20 मिनट में हमास ने कर दिखाया। इजराइल ने 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। पहले लेवल पर कंक्रीट की दीवार थी, दूसरे लेवल पर लेजर फेंसिंग थी
और तीसरे लेवल पर इजराइल ने दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को लगा रखा था, जो हर हमले की स्थिति में सबसे पहले एक्टिव होता था। आयरन डोम के बारे में कहा गया है कि वो अभेद्य है क्योंकि इजराइल ने वक्त वक्त पर उसे अपग्रेड किया है। हालांकि इस बार आयरन डोम 2500 ड्रोन्स के 2 बार हमलों में इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने हमास के लड़ाकों को घुसने का रास्ता दे दिया। अब बाकी जगह पर 20 मीटर ऊंची लेजर फेंसिंग लगाई गई थी। इजराइल का बॉर्डर 1068 किलोमीटर लंबा है। इजराइल की सीमा मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन से लगी है, जिसमें से वेस्ट बैंक पर 708 किलोमीटर और गाजा पट्टी से लगी 60 किलोमीटर लंबी सीमा पर कंक्रीट की दीवार और लेजर फेंसिंग है। दीवार 20 मीटर ऊंची और जमीन से 3 मीटर नीचे से बनाई गई है और इस दीवार पर हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक गन लगी है। साथ ही फेंसिंग और दीवार के बीच में रडार लगे हैं, यानी जमीन से हमास के लड़ाके घुसने की कोशिश करते हैं तो सेकंडों में उसे ट्रेस करके काम तमाम कर दिया जाता है। हवा में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन हो या फिर ऊंचाई से आती मिसाइल या फाइटर जेट हो तो आयरन डोम उसका खात्मा कर देता है। लेकिन इस बार इजराइल की सारी होशियारी, सारा तंत्र फेल हो गया। खासतौर से आयरन डोम का नाकाम साबित होना इजराइल के लिए बड़ा झटका है। हमास को पता था अगर आयरन डोम को नाकाम कर दिया तो बाकी के सुरक्षा इंतजामों को वो आसानी से ध्वस्त कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले स्टेज में हमास के टारगेट पर आयरन डोम था। इसके लिए शनिवार सुबह हमास ने सबसे पहला हमला किया, जिसमें 2700 रॉकेट दागे गए। उन्हें मार गिराने में आयरन डोम नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटी 1000 रॉकेट तक ही है। इसके बाद 2300 रॉकेट फिर से दागे गए। दूसरे स्टेज में हमास ने अल जवार ड्रोन हमले के लिए भेजा, जिसने लेजर फेंसिंग के पास मौजूद कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि रडार ने काम करना ही बंद कर दिया और लेजर बीम ने भी, यानी अब कोई भी आसानी से फेंसिंग को पार कर सकता था और ऐसा ही हुआ। अब बारी पैराग्लाइडर बटालियन की थी, जो तुरंत एक्शन में आई। पैराग्लाइडर कंक्रीट की दीवार से कुछ दूरी पर मौजूद आर्टिलरी डिपो के पास उतरते हैं और वहां रखे आर्टिलरी व्हीकल और टैंक पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके बाद दीवार पर गोले दागने शुरू कर देते हैं। इस दौरान इजराइल के सैनिकों पर भी गोलाबारी शुरू कर देते हैं। दीवार का कुछ हिस्सा गिर जाता है, जिसके बाद गाजा में तैयार खड़ी बुलडोजर बटालियन दीवार और फेंसिंग को नेस्तनाबूद कर देती है। फिर एक साथ सैकड़ों हमास के लड़ाके इजराइल में घुस जाते हैं और तबाही का तांडव मचा देते हैं। उसके बाद हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड में इजराइल का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह तहस नहस हो गया। क्योंकि गाजा पट्टी की तरफ से भी हमास के लड़ाके घुसे। और मोटर बोट पर सवार होकर समंदर के रास्ते घुस बैठ गए। दोनों ही जगहों पर आयरन डोम पूरी तरह से नाकाम था। इजराइल का आयरन डोम हमास के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था, क्योंकि जब से इजराइल ने आयरन डोम को लगाया है तब से हमास के 95% हमले नाकाम रहे हैं। आयरन डोम की वजह से इजराइल का मिलिट्री पर होने वाला खर्चा काफी कम हो गया है। साथ ही गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के अलावा कंक्रीट दीवार बनाने का काम भी इजराइल ने रोक दिया है। दरअसल ये हमास की प्लानिंग का हिस्सा था। हमास पिछले कुछ वक्त से आयरन डोम की क्षमता जानने के लिए एक बार में ज्यादा से ज्यादा रॉकेट छोड़ता रहा। साल 2012 में हमास ने एक बार में 400 रॉकेट छोड़े थे।
जिसमें से 85% रॉकेट आयरन डोम ने मार गिराए थे। साल 2014 में एक बार में 800 रॉकेट दागे थे, जिसमें से 90% रॉकेट आयरन डोम ने मार गिराए थे, जबकि 2 साल पहले साल 2021 में हमास ने 1000 रॉकेट छोड़े थे, जिसमें से 90% आयरन डोम ने ध्वस्त कर दी। इन हमलों से हमास को यह पता लग चुका था कि आयरन डोम की क्षमता कहां तक है। हालांकि इजराइल आयरन डोम को लगातार अपग्रेड कर रहा था। लेकिन इजराइल ये समझ नहीं पाया कि हमास इस बार इतने ज्यादा रॉकेट से हमला करेगा कि आयरन डोम पूरी तरह उन्हें ट्रेस करने में फेल हो जाएगा। प्लान बिल्कुल हमास के मुताबिक पूरा हुआ और उसके बाद इजराइल पिछले 50 साल में सबसे बड़े हमले से दहल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि गाजा पर जारी है इजराइल की एयर स्ट्राइक। गाजा में कई इमारतों पर बम वर्षा की जा रही है। एक साथ 5 से ज्यादा इमारतों पर हमला किया गया है। गाजा में बमबारी का नया दौर शुरू हो गया है। देखिए किस तरह से एक साथ 1, 2 नहीं 5 इमारतों को निशाना बनाया गया, बम दागे गए हैं। गाजा में बमबारी का नया दौर शुरू हुआ है। गाजा में इजराइल वायुसेना की बमबारी देखने को मिल रही है। बमबारी से हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। इस वक्त भी गाजा में जारी है ये बमबारी। हमास ने इजराइल पर हमले तो किए हैं, क्रूरता भी कम नहीं की है। हमास के हमलावर क्रूरता की सारी हदें पार कर गए और भयानक दरिंदगी पर उतर आए। हमास के लड़ाकों ने आम लोगों को भी निशाना बनाया। महिलाओं और बच्चों के साथ घंटों तक हमास के हमलावर हैवानियत करते रहे। हैरानी की बात यह है कि वो अपनी दरिंदगी का वीडियो भी बनाते रहे। हमास की बर्बरता की तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया दहल गई है। दक्षिणी इजराइल में गाजा बॉर्डर के पास एक इलाके में जिंदगी का जश्न मना रहे ये लोग थोड़ी देर पहले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि चंद पलों में ही इनकी खुशियां मौत के मातम में बदल जाएगी और जश्न का ये खुमार चीख पुकार में तब्दील हो जाएगा। इजराइल पर जब हमास ने हमला किया तो साउथ इजराइल के इस गांव में पार्टी कर रहे लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर में ही हमास उनके साथ कैसी दरिंदगी करने वाला है। इस म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के लड़ाके रूह कपा देने वाला कैसा भयंकर नरसंहार करने वाले हैं। इजराइल पर हमले के दिन सबसे पहले इसी जगह पर हमास के हमलावर पहुंचे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद अपने साथ होने वाली हैवानियत से ये लोग पूरी तरह बेखबर और अनजान थे। इजराइल में इस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास ने हमला किया। किसी ने नहीं सोचा था कि हंसते गाते और नाचते हुए इन लोगों की जिंदगी को हमास पल भर में ही जहन्नुम बना देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल में हमास की फायरिंग में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमले में इजरायली नागरिकों के अलावा अमेरिका के 3, मेक्सिको के 2, थाईलैंड के 10, यूक्रेन के 2 और कई दूसरे देशों के लोग भी मारे गए। वीकेंड में छुट्टी की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। इसी दौरान हमास के लड़ाके पैराग्लाइडिंग से आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमास के हमले के बाद वहां सब कुछ उजड़ गया, तबाह हो गया। गोलीबारी और बमबारी के बाद सड़क पर सिर्फ लावारिस और तबाह कारें ही दिखाई देने लगी। कई गाड़ियों को ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। हमास के हमले के दौरान लोगों को इस बात की खबर तक नहीं हुई कि उनकी मौत सामने आ चुकी है। पुलिस वाले लोगों को हटाने आए तो लोग इतने बेखबर थे कि उन्होंने पुलिस वालों की भी बात नहीं सुनी और हमास ने हमला कर दिया। फेस्टिवल में हमले के बाद जब लोगों को सच में ही यह अंदाजा हुआ कि उन पर बहुत बड़ी आफत आ चुकी है तो लोग बदहवास होकर भागने लगे। हमास के हमलावरों ने लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा।
और उनके साथ हर दरिंदगी को। इसी म्यूजिक फेस्टिवल में जर्मनी की टैटू आर्टिस्ट शानी लाउक नाम की वो लड़की भी शामिल थी जो अपनी मां के साथ यहां आई थी। हमास के हमलावरों ने इस जर्मन लड़की को भी बाकी बंधकों के साथ मार डाला। लेकिन हमलावर यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने जर्मन लड़की की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ भी भयानक दरिंदगी की। जिसने भी इस वीडियो को देखा वो हमास की दरिंदगी से दहल उठा। बंदूकों से लैस हमलावरों ने लाश के कपड़े तक उतार डाले, लड़की की लाश पर थूकते रहे, नारे लगाते रहे और इसी वहशीपन को अपने समर्थकों को दिखाते रहे। हथियारों के मामले में हमास इजराइल से जरूर कमजोर है, लेकिन हमास बरसों से हथियार जमा कर रहा है, जिसका असर अब दिख रहा है। कम दूरी के रॉकेट की बात करें तो हमास के पास सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट है, जिनकी रेंज 15 किलोमीटर के आसपास है। हमास तस्करी के जरिए दूसरे देशों से रॉकेट लाता है, जिसकी रेंज मुश्किल से 20 किलोमीटर है। गाजा में उनका खुद भी रॉकेट बनता है, जिसका रेंज 20 किलोमीटर रहता है। हमास के पास कस्साम रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 18 किलोमीटर के करीब है। इससे अधिक ताकतवर रॉकेट की बात करें तो हमास के कुछ आधुनिक रॉकेट हैं, जिनकी रेंज 45 किलोमीटर तक है। वक्त के साथ गाजा में कुछ ताकतवर रॉकेट भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी रेंज 80 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन हमास के पास कुछ लंबी दूरी के रॉकेट भी मौजूद हैं, जिससे इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। हमास के पास 160 किलोमीटर की रेंज वाला R-160 रॉकेट है। गाजा में M75 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जो 75 किलोमीटर दूर तक प्रहार करते हैं। हमास के पास फज्र 3 रॉकेट भी है, जिसकी रेंज 43 किलोमीटर है। फज्र 5 का रेंज 70 किलोमीटर है, तो वहीं M302 रॉकेट की रेंज 100 किलोमीटर तक की है। एक, दो, 10 गिनती मुश्किल है। हमास के इस हमले में इजराइल में कितने धमाके हुए होंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हमास से इसी तरह ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। हमास कितना ताकतवर हो चुका है, इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। यह फिलिस्तीनी मेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के विमानों और इजराइल की मिसाइलों को गिराने के लिए इस एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इजराइल में हमास के हमले से रात भर दहशत रही। रह रहकर गाजा से रॉकेट की बरसात होती रही। देखिए कैसे इजराइल के लोग दहशत के मारे सो नहीं सके और हमले का वीडियो बनाते रहे। हमास लड़ाके इजराइल के कई इलाकों में मौजूद है और अब सर्च अभियान के तहत कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। तस्वीरें यरूशलेम के एक चेक पॉइंट की हैं, जहां दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हुई। देखिए कैसे गोलीबारी के बीच सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। हथियारों से लैस हमास लड़ाके लोगों को घर में बंधक बना चुके हैं और खिड़कियों से फायरिंग कर रहे हैं। इजराइल के 22 इलाकों में ऐसी मुठभेड़ कई बार हो चुकी है। नीचे ऊंची ऊंची इमारतें और आसमान में लगातार धमाके और आग के गोले। तेल अवीव में आ रहे रॉकेट को हवा में नष्ट कर रहा है एयर डिफेंस आयरन डोम। गाजा से पूरी रात तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश होती रही। यरूशलेम का एक और वीडियो देखिए। ये शुआफत कैंप इलाके की तस्वीर है। यहां इजराइल की सेना और हमास लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। ये तस्वीर भी यरूशलेम की है। यहाँ के कुछ इलाकों पर हमास का कब्जा हो चुका है। रात भर यहाँ धमाके होते रहे।
लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल में मरने वालों की तादाद 800 के पार चली गई है। इजराइल हमास के हमले को जवाब देने के लिए करीब 1 लाख सैनिकों को उतारने जा रहा है। इजराइल के अशदोद में रॉकेट हमले से भारी तबाही हुई। रिहायशी इलाके में लगातार रॉकेट के धमाकों की वजह से गाड़ियों में आग लग गई। कई अपार्टमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, अशदोद में लगातार काला धुआं उठ रहा है। गाजा बॉर्डर से करीब होने की वजह से लगातार इस शहर को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल के इश्केलोन में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। इस शहर को शनिवार से हमास टारगेट कर रहा है। अब तक कई धमाके हो चुके हैं। कई इलाकों में आग लग गई है और लोग घर बार छोड़कर भाग रहे हैं। हमास के लड़ाकों के पास मैन पैड्स भी आ चुका है। इस हथियार से किसी भी हेलीकॉप्टर को गिराया जा सकता है। इजराइल को शायद इसकी भनक नहीं थी, इसलिए गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत अपाचे हेलीकॉप्टर से की गई और कुछ घंटे में हमास ने इजराइल के 4 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया।